रावण वहां से निकला, कपितल से जो ही हुआ माया कौतुक दूर, लगा दिखने सब जगह है उजियाला भरपूर। जैसे ही रावण वहां से निकला, माया का कौतुक दूर हो गया, सब जगह दिखाई पड़ने लगा, सब उजाला हो गया। अब क्या देखते सभी बानर जगे, क्या देखते? अब जगने वालों ने देखा रणते असुरों से हुआ नहीं। सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, पर राघवेंद्र रघुराई का लक्ष्मण समेत तो है पता नहीं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण के खो जाने से रामादल में सन्नाटा छा गया। जामवंत जी कहो युवराज अंगद, यानी सभी लोग सोते रहे। हनुमान जी पहरे पर कौन था? आप भी सो गए क्या? नहीं, मैं तो पहरा दे रहा था, कुछ आंख लग गई। यदि आप पहरे पर थे लेकिन प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, क्या कह रहे हैं अंगद? प्रभु नहीं? ये कैसे हो सकता है? प्रभु कहाँ चले गए? मुझे तो ये लग रहा है कि कोई राक्षस माया तो नहीं उसने की है जो उनको भी चुरा ले गया। क्या कह रहे हो जामवंत? ये तो विकट बात है, जाने इसका छोर कहाँ है। बहते हुए समुद्र बता मेरे प्रभु किस और कहाँ? है जामवंत, और जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा नाम को? और निर्दयी निशाचर
उनको ऐसे कौन हर सकता है? हे जामवंत, हाँ मुझे ध्यान आया। विभीषण, आप रात में आए थे और मैं जब प्रबंध में था तब आप कहीं से आए थे। डरावनी अंधियारी में कुछ बात नहीं कर पाए थे। हे भक्तराज विभीषण, ये पवन पुत्र, मैं जब पहले पर था तब आप कहीं से आए थे और मैं रहा उधर अपनी धुन में। हे भक्तराज विभीषण, मैं रहा उधर अपनी धुन में, पर आप नाथ की ओर नाथ ही बतलाए किस दिश को जुगले किसर गए। हे भक्तराज, हाँ पवन पुत्र, मैं जब पहले पर था काली रात थी, उस समय आप कहीं से आए थे और मैंने आप पर ध्यान न देकर आप रामादल में चले गए। हे पवन पुत्र, क्या कहते हो? है ये क्या उत्पात? और मैं आया कब ही इधर थी जब काली रात। हे महाबली, चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभु ही की सेवा में और फिर उन चरणों को ही निहार तो आप कुछ कहे नहीं। और हे हनुमंत लाल, जब वह निशी ये आंख खुली रामादल में कोलाहल था। और सोए थे जहाँ कृपा सागर वह सेना स्थल सब हे हनुमंत लाल, मैं तो चंद्रोदय के उपरांत ही प्रभु की सेवा में रहा और फिर उन्हीं चरणों को निहार कुछ गहरी निद्रा में सो गया और हाँ कुछ समय आ रहा है क्या बात। और रात सुसेन वेद ने बतलाया कुछ। हाँ रावण का बेटा रावण पाताल लोक से आया है। और निश्चय अंधियारी का कौतुक उसने ही यहाँ रचाया है। हे वीरवर, आपसे ही वीरवर खेल गया वह चाल और पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुंचाया पार। हे वीरवर, हाँ ध्यान में तो आया रात में कुछ
मुझको वेदव्यास हुसैन ने कुछ भेद बताए थे, जो कि बताया था कि रावण का बेटा अहिरावण पातालपुरी से आया है और उसने ही कौतुक ये अध्याय यहाँ रचाया है। वो आपको मायावी रूप धारण करके और आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको धोखा देकर प्रभु को उठा ले गया यहाँ से। हे प्रभु कुछ उपाय करो। हे विभीषण, अगर ऐसा है तो इस अहिरावण को पातालपुरी में ही डाल दूंगा। हनुमान, उत्तर कलेबाज का तुमको देना है कि जागो जागो हे राम दूत केसरी सुमन जागो जागो। रात ही रात में बोतीला, रात ही रात में बोतीला, लक्ष्मण को प्राण दिए तुमने। जो कार्य पवन कर सकता है, जो कार्य पवन कर सकता है, वो कुमार दिए तुमने। जब जब भी दुख के अवसर पर, जब जब भी दुख के अवसर पर सारा कपदल मिलता हुआ। भिन्न हुआ असहाय हुआ सुमर। हेलो, क्या बात है? हेलो, देखो ये क्या है महावीर सब में लो जीवन डाला है, तुम हो प्रकाश हो भूतल के जिस पर अधिकार दिया। लेते ही नाम पवन सुत का दिनों का निर्णय। लेते ही नाम पवन सुत का जीरो का तल मिल जाता है, गर्जना लात मजका सुनकर मंडल करवा। आज सुनाओ बात वही जीवित या किस समाज। और जानते हो हनुमान शुरू से लेकर के आगे तक निज प्रभु
उपकार वही तो सच्चा है, पर जाए विपत्ति पराई। वैसे तो जीवों का जग में रहता वन गवन आगमन है। दे जीवन दान दूसरों को, उनका ही जीवन जीवन। सावधान, अब हनुमान भयंकर है। जाम्बवान के वाक्य थे जीवन सुधा समान, नव जीवन सा प्राप्त कर गरजे श्री हनुमान। जामवंत के कहने पर हनुमान जी पवन वेग से पातालपुरी की ओर चल देते हैं। की 53 मुद्राएं, राकेश नगदिया से 21 मुद्राएं, पिंटू से आज एक ऐसा प्रयोजन है जिसमें आपको बहुत ही सतर्कता बरतने की जरूरत है। बताइए महाराज, कैसा आदेश है? आज इस पातालपुरी में कोई भी प्राणी किसी भी प्रवृत्ति का अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। ऐसे ही महाराज आज्ञा का पालन होगा और बहुत ही सूझबूझ के साथ ये कार्य आप करें, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपनी नगरी के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। आज्ञा का पालन हो। महाराज, आज महलों के अंदर कोई प्रवेश नहीं करता, मकर ध्वज का पहरा है। दरवाजा खोलिए, प्रवेश चाहते हैं। इधर हनुमान जी गीधों से वृत्तांत सब सुनकर भले प्रकार, अहिरावण के नगर में पहुंचे पवन कुमार। मकर ध्वज उस राजधानी का रक्षक रावण ने कहा था कि आज नगर में कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। मकर ध्वज का द्वार पर पहरा था। मकर ध्वज नामक वीर एक उस राजधानी का रक्षक था। हनुमान राम के पायक थे, हनुमान राम के पायक थे, वो रावण का सेवक।
मैं एक आवश्यक कार्य से इस पातालपुरी में जा रहा हूँ। आवश्यक काम कोई भी हो, 8 महीनों के अंदर प्रवेश वर्जित है। मैं महीने के अंदर तो अवश्य प्रवेश करूंगा। रुक जाओ कि तुम, हे प्रभु का आदेश, आज किसी का निबंधे होगा नहीं प्रभु। मुझको रोकने की किसी में ताकत नहीं। अध्याय स्वीकार न की तो फिर, अध्याय स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। हे पालक द्वारा फिर किस अभिमान चूर हो जाए। हे बालक, तू मुझसे युद्ध करेगा, पहले अपने आप को देख और फिर मुझसे बात कर। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप पूरे की वापस चले जाओ। मैं वापस जाने वाला नहीं। तुझे जो करना है वो कर। इसलिए यहाँ से लौट जाओ। बंदर के नाते कहता हूँ, मैं भगवत कहलाता हूँ, कठोर हिम्मत का देता हूँ। हनुमत के तुम पुत्र हो, चौके हरि के भक्त। हुआ नहीं मैं तो कभी नारी से विचार करने लगते। क्या कह रहे हो तुम? हनुमत के बेटे हो? मैं हनुमत का बेटा हूँ, लेकिन मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरा बेटा कैसे और कहाँ से आ गया? वो हनुमत जो जला चुके हैं लंका को, क्यों बढ़ा रहा है शंका को? मैं ही हनुमत हूँ, इधर देखो, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। उसका सा बेटा किसो का बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। अरे मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। तू मेरा बेटा कैसे और कहाँ से आ गया? हनुमत तो ये बात आपको ध्यान दिलानी पड़ेगी, कैसे बेटा आ गया। हाँ, ये जब याद दिलाओगे तभी तो मुझे याद आएगा कि तू मेरा बेटा है। ध्यान धन का सुनिए बात। जब लंका दहन पिताजी ने जब जल में पहुंच बुझाई थी, कुछ याद हुआ? हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई। अरे मछली ने उसका पानी किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे। मिल गया विचित्र देवम से या मगर ध्वज सा लाल। निश्चय बात विचित्र है, हंसे राम के दूत। यह तू आज से शीघ्र ही हो गया मेरा पुत्र। मुझको विश्वास हो गया कि तू मेरा ही बेटा है। मेरे पर कृपा भर रहेगा, देवी भैया है सिद्धू ने उनका चमत्कार रहेगा। स्वामी का है आदेश, इधर आदर इस और पिता का है। मंजस में है यह मगर ध्वज सोच रहा करना का।
और कुआं है दिख रहा, इस और दिख है ऐसे थोड़ा खड़ा से वो तो देता नहीं दिखाई। अरे कितने आप ही बतलाए इस समय धर्म क्या है मेरा। करमवीर है करमशील कर्तव्यकार क्या है। पिताश्री आप ही बतलाइए इस समय हमारा क्या धर्म है। बेटा आप बात तो सही कह रहे हो, कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो बात संतुष्ट हुआ। निश्चय ही मेरे सिद्ध हो ये सिद्ध हुआ ये पुष्ट हुआ। हनुमत का ही बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है। पक्षी से भी होकर बेधड़क पूछता है। मैं महावीर कहलाता हूँ तो तुम भी वीरवर हो। मैं सत्ता से भूखल का तुम भी उसके ही किंकर हो। बेटा मकरध्वज तुम मुझसे पूछो रहे हो यहाँ इस समय कर्म क्या है मेरा। मैं तुझसे पूछो रहा बेटा कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। हे बेटा मकरध्वज तुम मुझसे पूछ रहे हो कि इस समय मेरा क्या कर्म है, तो मैं ही कह दूं निर्णय कर दूं तो अच्छा सुनो ध्यान से करो। राही रावण को सिरहार हनुमत जाएगा निज प्रभु। हे बेटा पिताश्री अगर ऐसी ही बात है तो रावण को संहार कर ये हनुमत प्रभु श्री राम को वापस ले जाएगा। और एक बात है तो जब लक्ष्य भी नगर होगा है तो कैसा बात। और बेटा तो जो वीरों में वायु थे बस होगा इसी। और बेटा सत्य करोगी आएगा मुझ करने का साधन है। और तू तो फिर भी मछली नंदन हो और हनुमत तो अग्नि नंदन है। है बेटा हमारा और तुम्हारा कर्तव्य एक ही है। मैं प्रभु श्री राम का पक्का सेवक हूँ और तुम अहिरावण के, इसलिए हमारा तुम्हारा कर्तव्य एक है। तो आओ हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। आप मान जाओ मेरी बात, वापस चले जाओ। पता नहीं कब के पिछले आज आप दोनों मिले हैं और यहीं पे बात बिगड़ जाए तो फायदा क्या है। बेटा मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर
अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ पिताश्री युद्ध के लिए। अब मेरे ही हाथों आप मारे जाओगे। महादेव है अब भेड़ गए प्रलय और भूचाल, दोनों ही थे केसरी दोनों सैल विशाल। मारुत सुत का सुत दोनों भट जीवट वाले थे। कस वाले थे बल वाले थे, कस वाले थे बल वाले थे, मत वाले थे मत वाले थे। कलिविस था उसी क्षण जीते राघव दास, मगर ध्वज मही पर गिरा गिर कर हुआ उदास। बांध दिया बजरंग ने उसको वही तुरंत, पुर में किया प्रवेश फुल कह जय राघव चंद्र।